राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे। आज गुरुवार है। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और पीले पुष्प चढ़ाएं। मुनक्का, गुड़ और चने की दाल। जब आप केले को पूजने जाएं, ये चीज़ जरूर ले जाएं पूजा के लिए। और हल्दी, हल्की सी पानी में हल्दी घोल लें, उससे भगवान की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा करें, भगवान को स्नान कराएं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी का सेवन कर लें आज के दिन। मीन राशि और धनु राशि, इनका स्वामी गुरु। इनको 5 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में, रेशमी में यहाँ टच करते हुए धारण करें। और पुखराज की आयु होती है 4 साल। 4 साल से ज़्यादा पुखराज ना पहने। और पुखराज के संग हीरा, नीलम बिल्कुल ना पहने, नहीं तो पुखराज आपको अपोजिट असर देने लगेगा। और अगर किसी को गुरु में परेशानी आ रही है, उसको दिक्कत है, तो गुड़, चने की दाल पीले कपड़े में बांध के बहते हुए पानी में, जमुना जी में, गंगा जी में ये 7 गुरुवार डाल दें, तो उसकी गुरु की जो अशुभ ग्रह होगी वो उसकी दूर हो जाएगी। विवाह शादी में, काम धंधे में, नौकरी में दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। गुरुवार के दिन और एकादशी के दिन इस बात का महिला खासकर ध्यान रखें, सिर ना धोएं। गुरुवार, एकादशी के दिन और मंगल के दिन इस दिन सिर ना धोएं। अगर आप इस दिन सिर धोएंगे तो लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। शुभ कार्य, जैसे आपके यहाँ मेहमान आया है, उसको विदा किया है, या कोई आपके घर से, आपका बालक, आपके परिवार का सदस्य कोई भी घर आपके घर से विदा हुआ है, या तो उसको जाने से पहले पहले झाड़ू पोंछा, नहाया धोई कर लो। उसको विदा होने के बाद झाड़ू पोंछा, नहाया धोई, सिर धोना ना करें, ये बहुत अशुभ होता है, खुद के लिए भी और जो आपके घर से विदा हुआ है उसके लिए भी। अगर वो जल्दी जा रहे हैं, सपोज मान के चलो वो सुबह 5 वाली गाड़ी से चले गए, तो कम से कम 3-4 घंटे बाद आप साफ सफाइयत करें, तुरंत की तुरंत ना करें। और गुरुवार के दिन किसी से उधार ना लें। आप उधार ले लोगे, चुका नहीं पाओगे। और अगर अपने जीवन में से उधार ख़त्म करना है, अगर आपने किसी से उधार लिया है तो उसको मंगलवार के दिन चुकाइए, कभी आपके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा सुना रहा हूँ। आदमी बहुत परेशान है, हाय हाय में मेरे पे कमेंट्स भी आते हैं, इतना परेशान है इंसान, क्रोध में, हाय हाय में। क्यों? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, अब जैसे घर परिवार में रह रहा है या घर का मुखिया है, अगर कोई बात गलत है तो उसको मजबूरी में बोलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बोलता है तो दूसरे कहेंगे भाई तुम तो बड़े थे, तुम्हें तो बोलना चाहिए था, तो यूँ बड़े की मुसीबत। और नहीं बोलता है तो मुसीबत। तो मैं उन लोगों को, ऐसे लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ बहुत बढ़िया। जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन में आपने खिड़की की तरफ बाहर मुँह कर रखा है और बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके संग आ रही हैं, जा रही हैं, कर रही हैं, और ट्रेन आपकी चल रही है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं।
आराम से चले चले जा रहे हैं। बैंक वाला है, बैंक का खजांची है, दिनों रात नोट गिनता है, वो बैंक में रहता है, मगर वो उसमें से 1 रुपया ले नहीं सकता। अगर आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति पानी है तो आप ट्रेन के यात्री बन जाइए, देखिए, करिए, ममता मत जोड़िए। ये बहुत जो दुख पाने का जो मेन कारण है इंसान का, वो है ममता, मोह। अब भाई जिंदा है तो मोह माया भी रहेगी थोड़ी सी, मगर इस मोह माया को काटने के लिए, करने के लिए बड़ा प्रयास चाहिए, हिम्मत चाहिए, और सबसे बड़ी बात प्रभु की कृपा चाहिए। ये कब मिलेगी? जब आप धीरे 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 मोह को त्यागते चलें। सपोज मान के चलो भाई कोई ये बात है घर के अंदर, कोई बात नहीं, मौन धारण कर लो। जब आपको आपकी बोली किसी को अखरने लगे या बुरी लगने लगे तो उसको एक बहुत बढ़िया तोहफा दे दो, गुलाब के फूल के संग। कौन सा? मौन का। काम करो, सब कुछ करो, मगर मैंने ये चीज़ देखी है और अनुभव भी किया है, जो मौन में शक्ति है ना वो किसी में नहीं है। कोई बात हो जाए मौन धर लो, मगर इस काम के लिए भी भाई साहब बहुत वो चाहिए। मगर करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। अभ्यास एक वो चीज़ है, कहने को रस्सी है और पत्थर पर रगड़ती है लगातार। रस्सी का कुछ नहीं बिगड़ता, मगर पत्थर में दरार खंडक बना देती है। तो ऐसे ही है, हमारी लगन ही तो है, लगा रहे हैं, साल में, 2 साल में, 5 साल में लग जाएगी लगन। लगन लगाए रहो, अपने आप को बैंक का खजांची समझो, ट्रेन का यात्री समझो, और एक जैसे कहीं तमाशा होता है ना, तमाशा देखने वाले तमाशा देखते हैं। अब ज़्यादा ही तुम्हारी कुछ नहीं हो रही है तो फिर तमाशा देखने लगो, क्या समझे? आनंद में रहो, मस्त रहो। मगर इंसान की सबसे बड़ी दुख पाने की, आदमी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, मैं कभी अपने गिलेबान में हाथ झाँक के नहीं देखता है। कभी खुद के लिए भी सोचना चाहिए इंसान को, मैं सामने वाले से कैसे बात करूं, सामने वाले को इज्जत दूं क्या बेइज्जती करूं। अगर तुम सामने वाले की बेइज्जती करोगे और जिसमें कि तुम अपने बड़े की, तो इस बात को मैं कोरे कागज पर लिख के दे रहा हूं, कभी जीवन में वो इंसान सुख नहीं पा सकता। और जिसमें कि एक ही बात कहूँगा, जिसने माँ बाप को अपमान किया और जिसने माँ बाप का तिरस्कार किया, वो मेरे भाई चाहे वो पैसे वाला हो जाए, कभी जीवन में सुख नहीं पा सकता। वो सुख 4 प्रकार के होते हैं। सुख, पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में माया, और तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चरित्रवान नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। चारों सुख में से बहुत कम सुख मिलते हैं। और मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, मेरे भक्तजनों, प्रेमी जनों, एक चीज़ और बता देता हूँ, जीवन के अंदर जब कभी आपको आपकी औलाद तंग करे तो बस इस बात को सोच लेना, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जो औलाद बन के आया है, और तुम्हारी छाती पे बैठेगा, तुम्हें जीने भी नहीं देगा, तुम्हें मरने भी नहीं देगा।
तुम्हें किसी हाल में नहीं रहने देगा और तुम पे इल्ज़ाम लगाएगा। झूठे सच्चे फरेबी वाले, यूँ समझ लेना ये मेरा बहुत बड़ा पाप कट रहा है, और बड़े प्यार से बड़े सुगमता से उसको सहन कर लेना, क्यों आपका अगला जन्म बिल्कुल साफ होगा। और जो पुत्र आपकी सेवा कर रहा है, जो आपके कहने में चल रहा है, यूँ समझ लेना आपका बहुत बड़ा पुण्य है, वो आपका बहुत बड़ा मित्र है किसी जन्म का, जो आपकी औलाद बन के आया है। मित्र और दुश्मन, ये दो चीज़ें एक ही बन के आता है, वो कोई औलाद, और वही खून पीती है, वही ताड़ देती है। बच्चों, मैं तुमसे यही सलाह दूंगा, आने वाले समय में, आने वाले जीवन में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो, अपने माँ बाप की सेवा करो, मस्त रहो, खुश रहो, भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा करो। पढ़ाई में लिखाई में कोई दिक्कत आ रही है, पीले फूल चढ़ाओ लक्ष्मी नारायण पे। शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, 5 फूल गुलाब के चढ़ाओ 7 गुरुवार, आपकी सब मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो नारायण हरि। जय माँ पीताम्बरा की जय, जय गरुड़ गोविंद जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, मेरी बरसाने वाली राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे राधे, भक्तजनों राधे राधे।